प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिखे गए महान बौद्ध ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध एंड हिज थंब के हिंदी अनुवाद का 22वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसके अनुवादक हैं भद्दनदानंद कोसलैन जी। इसके प्रकाशक हैं सम्यक प्रकाशन और गौतम बुक सेंटर। आप यह पुस्तक मुझसे खरीद सकते हैं या उनसे खरीद सकते हैं। और इससे पहले के जो 1 से लेकर 21 तक के भाग हैं वे आपको YouTube पर उपलब्ध हैं। आखिरी भाग 21 में हमने पढ़ा था कि बुद्ध ने कैसे निम्न जाति के लोगों की प्रवृत्तियाँ करी, उनको धम्म दीक्षा दी। आगे हम पढ़ते हैं 7वां भाग, स्त्रियों की प्रवृत्तियाँ। महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा तथा उनके साथ की स्त्रियों की प्रवृत्तियाँ। जब तथागत कपिलवस्तु, संस्कृत का शब्द कपिलवस्तु, लेकिन हम पाली का ही उपयोग करेंगे, कपिलवस्तु। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि मैंने एक दूसरी पुस्तक में पढ़ रहा था, बल्कि मैं सुन रहा था कि जब बुद्ध के वाणियों को, धम्मोपदेशों को संस्कृत में लिखा गया पाली से, या उस समय की प्रचलित भाषाओं से संस्कृत में लिखा गया 2री शताब्दी में, तो बौद्धों ने इस पर बहुत ही आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि जिस भाषा में बुद्ध ने कहा, आपने उस भाषा से हटा दिया और इनको जो है कृत्रिम भाषा में लिख दिया। ऐसा तब के बौद्धों ने कहा था। यह एक छोटी सी जानकारी है। बहुत से लोग कहते हैं कि संस्कृत पुरानी है, परंतु बहुत से विद्वानों का मानना है कि संस्कृत बहुत ही नूतन भाषा है। इसके अलावा बुद्ध की जो संस्कृत, मैं आपको एक तथ्य बता देता हूँ, और जो कि मैंने एक अलग पुस्तक में पढ़ा था। जिस क्षेत्र के बुद्ध हैं, गौतम थे, उस क्षेत्र को मध्य देश या कहें मध्य देश कहा जाता था। जैसे कि आज भी नेपाल में रहने वाले उस क्षेत्र के लोगों को मधेसी कहा जाता है, अर्थात मध्य देश के वासी, मधेसी मध्य देश। उस देश के जो राजा होते थे उन्हें हम राजा बोलते थे, देवता नहीं बोलते थे। राजा भारत के इतिहास में उनको कहा जाता है जो कि विजेता, अर्थात फाइट के द्वारा, जीत के द्वारा या लोगों के जनमत के द्वारा राजा बनते थे। जनमत भारत में नया नहीं है, डेमोक्रेसी नई नहीं है। गौतम के काल में भी डेमोक्रेसी चलती थी, जनपद चलते थे, चुनाव प्रक्रिया होती थी, और बेशक एक मोनार्की थी, लेकिन उस तरह की नहीं थी जो कि बाद में हमें गुप्त मौर्य वंश के बाद में हमें, और मौर्य वंश से जिसकी शुरुआत होती है। जनपद होते थे, चुनाव होते थे, और चुनावों के अंदर चयन किया जाता था प्रतिनिधित्वों का। तो जो महत्वपूर्ण मैं बात आपको बताना चाहता था वह ये थी कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोग या उस क्षेत्र में रहने वाले राजा, वह विजेता कहलाते थे, राजा कहलाते थे, वे देवता नहीं कहलाते थे। देवता और राजा कहलाने में उनका फर्क यह हुआ कि जो आर्य वंश के राजा थे, जो आर्य वंश से यूरेशियन जो आए थे, जिन्होंने अपने यहाँ पर साम्राज्य स्थापित किए, जब उनके राजा बनते थे, देवता उनको कहा जाता था। परंतु क्योंकि ये आर्य वंश के नहीं थे, ये नाग वंश के, कोल्य वंश के, शाक्य वंश के थे, ये भारत के मूल निवासी थे, ये बाहर के आए हुए आर्य नहीं थे। बहुत से लोगों को ये भ्रांति है कि गौतम आर्य थे। गौतम आर्य नहीं थे, गौतम यहीं के शाक्य थे। उन्हें आर्य कहना गलत है। इसीलिए उनके पिता को, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इनको आर्य नहीं कहा गया, इनको देवता नहीं कहा गया,
इनको विजेता राजा कहा गया। ये राजा रहे, इसीलिए जो ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथ लिखे हैं उनके अंदर अशोक का विवरण बहुत ही निम्न स्तर पे और कई कई जगह तो बुरे तरीके से भी दिया हुआ है, क्योंकि वे उनकी वंश, देखिए जो ब्राह्मणों के ग्रंथ है वे उनके वंशों के ऊपर लिखे गए हैं। ब्राह्मणों के ग्रंथ का भारत के बाकी और वंशों से कोई लेना देना नहीं है। वे केवल एक ही वंश के क्रमों को, उनके क्रियाकलापों, जैसे बाबर नामा, बाबर के बारे में, या कोई मुगल काल लिखे, अकबर, बीरबल, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, ऐसे वंशों के बारे में, या उनसे जो और आगे वंशों, ऐसे ही ब्राह्मणों के ग्रंथ है। तो इसीलिए उनमें अशोक का इतना हमें विवरण नहीं मिलता। और गैर ब्राह्मणी जो राजा हैं, जो भारत के मूल निवासी राजा हैं, उनका हमें कोई विवरण नहीं मिलता। तो यह एक जानकारी जो मैं आपको देना चाहता कि इस भ्रांति में ना रहिएगा कि गौतम आर्य थे, गौतम, सिद्धार्थ गौतम, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये यहीं के मूल निवासी राजा रहे हैं, बाहर से आए हुए नहीं रहे हैं। स्त्रियों की प्रव्रज्या, महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा तथा उनके साथ की स्त्रियों की प्रव्रज्या। अगर आप जो मैंने आपको बताया आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप नलिन सार्विस की पुस्तक ए बुद्धिस्ट वे, बुद्धास वे, ए सोशल हिस्टोरिकल अप्रोच, नलिन स्वारिस श्रीलंका के राइटर हैं। ये उनकी पीएचडी की स्टडी थी जो कि बुक के फॉर्म में नवेना पब्लिकेशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई है। चाहें तो आप मुझसे यह खरीद सकते हैं, डाक से कहीं भी मंगवा सकते हैं। इंग्लिश में लिखी हुई पुस्तक है, हिंदी में उपलब्ध नहीं है। जब तथागत कपिलवस्तु में पिता के घर पर पधारे थे तो शाक्य स्त्रियां भी संघ में प्रविष्ट होने के लिए उतनी ही उत्सुक थी जितने कि पुरुष। ऐसी स्त्रियों की अगुआ कोई और नहीं वरन स्वयं महाप्रजापति गौतमी थी। जिस समय तथागत शाक्यों के निग्रोधाराम में ठहरे हुए थे, जिस समय तथागत शाक्यों के निग्रोधाराम में ठहरे हुए थे, प्रजापति गौतमी उनके पास पहुंची और बोली, भगवान, यह बहुत अच्छा रहेगा यदि स्त्रियों को भी तथागत के धम्म विनय के अनुसार प्रव्रजित होने की अनुमति मिले। गौतमी, रहने दे, ऐसे विचार को मन में उत्पन्न न होने दे। दूसरी और तीसरी बार भी महाप्रजापति गौतमी ने अपनी वही प्रार्थना दोहराई और दूसरी तथा तीसरी बार भी उसे वही उत्तर मिला। तब महाप्रजापति गौतमी बहुत ही दुखी और चिंतित हुई और सिर झुकाकर तथागत के आगे नमन करके आंखों में आंसू लिए रोती चली गई। जब तथागत निग्रोधाराम से चारिका के लिए निकल गए तो महाप्रजापति गौतमी और दूसरी शाक्य स्त्रियां इकट्ठी हुई और उन्होंने संघ में अपने प्रवेश करने की प्रार्थना और तथागत द्वारा उस प्रार्थना को स्वीकार न किए जाने पर आगे विचार किया। शाक्य स्त्रियों ने तथागत की अस्वीकृति को अंतिम निर्णय नहीं माना। उन्होंने निर्णय किया कि वे परिव्राजक जैसे चीवर धारण करके तथागत के सामने अपेक्षित कार्य संपन्न करके उपस्थित होंगी। तदनुसार महाप्रजापति गौतमी ने अपने बाल काटे, काश्य वस्त्र पहने और अन्य शाक्य कुल की स्त्रियों के साथ तथागत से भेंट करने के लिए चल पड़ी। उस समय तथागत वैशाली के महावन के कूटागार भवन में ठहरे हुए थे। कुछ समय बाद अन्य स्त्रियों के साथ महाप्रजापति गौतमी वैशाली के कूटागार भवन में पहुंची। उस समय उनके पांव सूजे हुए थे और उन पर धूल चढ़ी थी। उन्होंने अपनी वही प्रार्थना दोहराई जो तथागत के निग्रोधाराम में विहार करते समय की थी और तथागत ने फिर से
पूर्ववत अस्वीकार कर दिया। प्रार्थना के दूसरी बार भी अस्वीकृत हो जाने पर प्रजापति गौतमी वहां से हटकर कूटागार के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई सोच रही थी कि क्या करे और क्या न करे। जिस समय वे इस प्रकार खड़ी हुई थी, आनंद ने कूटागार की ओर जाते समय उन्हें देखा और पहचान लिया। तब उन्होंने महाप्रजापति से पूछा, तुम यहाँ इस प्रकार बरामदे के बाहर सूजे हुए और धूल भरे पैरों के साथ दुखी और आंखों में अश्रु लिए रोती हुई क्यों खड़ी हो? तुम्हारे पैर सूजे हैं और उन पर धूल चढ़ी है। गौतमी बोली, हे आनंद, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर हो अपने धर्म और विनय के अनुसार प्रव्रजित करने की आज्ञा नहीं देते। तब आनंद थेर वहाँ गए जहाँ तथागत विराजमान थे और झुककर अभिवादन करने के बाद एक और बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए आनंद ने तथागत से निवेदन किया, भगवान देखिए, महाप्रजापति गौतमी बरामदे के बाहर खड़ी है। उनके पांव सूजे हैं और उन पर धूल चढ़ी हुई है। वह दुखी है और आंखों में आंसू भरे रो रही है, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर होकर धर्म और विनय के अनुसार प्रव्रजित होने की आज्ञा नहीं देते। भगवान, कितना अच्छा हो यदि स्त्रियों को भी इच्छानुसार प्रव्रजित होने की आज्ञा मिल जाए। क्या महाप्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ की विशेष सेवा नहीं की है? जब माता का शरीरांत हो जाने पर मौसी की हैसियत से उन्होंने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया और अपना दूध पिलाया, यह कितना अच्छा होगा। भगवान, यदि स्त्रियों को भी घर से बेघर होकर तथागत के धर्म और विनय के अनुसार प्रव्रजित होने की अनुमति मिले। आनंद, बस रहने दो, स्त्रियों को भी प्रव्रजित होने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी बार और तीसरी बार भी आनंद ने उन्हीं शब्दों में अपनी प्रार्थना दोहराई और उन्हें तथागत का वही उत्तर मिला। तब पूजनीय आनंद थेर ने तथागत से पूछा, भगवान, आपके द्वारा स्त्रियों को प्रव्रजित न करने का क्या आधार हो सकता है? भगवान जानते हैं कि ब्राह्मण का यह मत है कि शूद्र और स्त्रियां कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि वे अपरिशुद्ध और हीन होती है। इसलिए वे शूद्रों और स्त्रियों को प्रव्रज्या नहीं लेने देते। तो क्या तथागत का भी वही मत है जो ब्राह्मणों का है? देखिए, यहाँ पर मैं एक टिप्पणी रखना चाहूँगा। यह ठीक है कि ब्राह्मणों ने यह कहा कि शूद्र और स्त्रियां मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती। बुद्ध ने क्या कहा और मैंने और क्या पढ़ा उसको जानेंगे। यह तो हो गई एक धर्म की बात कि स्त्रियों को धर्म के अंदर हम देखते हैं कई, जैसे इस्लाम के अंदर भी स्त्रियां मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ सकती। ऐसे ही ईसाइयत में भी स्त्रियों को निम्न स्तर का माना गया। यह कोई अधिकांशतर धर्मों में स्त्रियों को निम्न स्तर का माना गया और समय समय पर स्त्रियों को उच्च स्थान धर्मों में दिया भी गया। लेकिन हम धर्म तो ठीक है, धार्मिक है, ठीक है, लेकिन हम एक अलग विषय जिस पर मैंने बहुत गहन अध्ययन किया, जैसे कि टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में लिंग भेद किया जाता है। जैसे मैं फिल्मों से हूँ, फिल्मों में हमारी एक मित्र ने कैमरा कर लिया तो उसका मजाक बनाया गया, उसने कैमरा सीखना चाहा। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी, जब कोई लड़की पायलट बनती है, जैसे कुछ दिनों पहले मैं एक मित्र के साथ मिला, दिल्ली की पहली महिला, शायद उनका नाम अनीता चौधरी है, वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर बनी। तो भेद, लिंग भेद धर्म में नहीं, लिंग भेद बहुत जगह है। खास करके जो बहुत चीज़ समझने वाली है वह है लिंग भेद साइंटिफिक डेवलपमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, लड़कियों के पास टेक्नोलॉजिकल जैसे कैमरा, टीवी, उनके अपने पर्सनल लैपटॉप्स,
यह हमें बहुत कम देखने के मिलते हैं। जब लड़कियां कार चलाने लगी, जब मतलब लड़की औरतों को टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कंट्रोल है, साइंटिफिक डेवलपमेंट, जैसे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब आभास हो, भारत की बहुत अच्छी लेखिका, मैसाचुसेट वैसे तो में पढ़ाती है जेंडर साइंसेस, बड़ी अच्छी उनकी किताब है डिस्पर्स्ड रेडियन, जिसमें उन्होंने बताया कि औरतों के साथ कैसे लिंग भेद किया गया। यहाँ तक कि भारत के बड़े बड़े वैज्ञानिक रमन और एक ऐसे वैज्ञानिक भी जिनके साथ खुद जाति भेद हुआ, जैसे कि मेघनाथ साहा, जिनके साथ जाति भेद हुआ, और परंतु जाति भेद होने के बाद भी जो लिंग भेद वह उनके दिमाग से नहीं गया। और जो ब्राह्मण थे या अपने आप को उच्च जाति के मानने वाले लेखक थे, वैज्ञानिक थे, जैसे कि सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा, इनके दिमाग में जाति भेद और लिंग भेद हमेशा रहा। तो इनकी जो स्टूडेंट्स रहीं, उन्होंने कहीं ना कहीं सफ़र किया। ऐसे ही हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग के अंदर बहुत कम लड़कियां जाती है। देखिए, लड़कियां फिजिकल रूप से बिल्कुल भी इतनी कमज़ोर भी नहीं है, ठीक है, एक हद तक है, लेकिन उनका भी भारत के समाज में खास करके एक वही हाल हो गया जो कि शूद्रों का या अछूतों का या आदिवासियों का इन्होंने करके रख दिया है। जैसे उनके पास भी आज की डेट में आदिवासी हो या कोई अछूत नहीं कहना चाहिए, जो शेड्यूल कास्ट जो है वो वह हो, उनके पास ना तो कोई इंडस्ट्रीज़ है, ना टेक्नोलॉजी है। आर्म फोर्सेस में भी, हमारी सुरक्षा बलों में भी उनका जो अधिकार है वह निम्न स्तर पर है। यही हाल भारत में स्त्रियों का है, और भी गया गुजरा है कि उनके पास तो ढंग से रोजगार के भी साधन नहीं है। आपको एक तथ्य बड़ा अच्छा बताना चाहूँगा कि भारत में जो स्त्रियां हैं, भारत में खेती में पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियां मजदूर हैं। आप चाहे इसे माने या ना माने, ये एक सत्य है। जो नियो लिबरल रिसर्च है, जिसमें काफ़ी सारे भारत के इकोनॉमिस्ट, जो इकोनॉमी के स्टूडेंट्स टीचर्स रहे हैं, इकोनॉमी के जो हमारे बहुत सारे स्टडी सेंटर्स हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, उनके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा लिखे गए लेख हैं। उसमें मैंने पढ़ा है कि भारत में खेती के अंदर मज़दूरों में स्त्रियों की मात्रा ज़्यादा है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन जो गैर खेती के जो मजदूरियां हैं या जो कार्य हैं, उसमें स्त्रियों की मात्रा बहुत कम है। अर्थात जहाँ पर टेक्नोलॉजी या क्राफ्ट में कंट्रोल की बात आती है, वहाँ पर हम स्त्रियों को अछूत जैसे मानने लगते हैं, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म से हो, और हर धर्म वाले यह कार्य कर रहे हैं। तो जब तक आपकी आधी पॉपुलेशन है, आपकी आधी जनसंख्या को अगर आप अछूत मानेंगे स्त्रियों को, तो जब तक आप प्रॉपर उनको समाज में उनका कंट्रोल मीन्स पर, साधनों पर अगर उनका वर्चस्व उतना ही स्थापित नहीं होता जितने पुरुषों का है, तो इससे राष्ट्र भी सफ़र करेगा, परिवार भी सफ़र करेगा, और यह एक, आप कहिए एक अपराध ही, मैं तो इसे कहूँगा कि यह एक अपराध ही माना जाएगा। मैं आगे शुरू करता हूँ। क्या तथागत ने शूद्रों को भी ठीक उसी प्रकार संघ में प्रविष्ट नहीं किया है जैसे ब्राह्मणों को? भगवान स्त्रियों के साथ ही ऐसा अलग व्यवहार करने का क्या आधार है? क्या तथागत का यही मत है कि तथागत के धम्म और विनय के अनुसार चलकर स्त्रियां निर्वाण प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं? तथागत ने उत्तर दिया, आनंद, मुझे गलत मत समझो। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह ही स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकने में सक्षम हैं। आनंद, मुझे गलत मत समझो। मैं पुरुषों और स्त्रियों के बीच भेद करने के सिद्धांत का समर्थक नहीं हूँ। ये बुद्ध के वचन हैं। महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना को अस्वीकार करने का आधार कोई भेदभाव नहीं है, यह तो व्यवहारिक कारणों पर आधारित है। भगवान, मैं वास्तविक कारण जानकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन क्या व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण
महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना सर्वथा अस्वीकृत कर दी जानी चाहिए। क्या ऐसा करने से लोग धम्म की निंदा नहीं करेंगे और आरोप नहीं लगाएंगे कि तथागत के धम्म विनय में पुरुषों और स्त्रियों के बीच लिंगभेद किया जाता है? क्या जिन व्यवहारिक कठिनाइयों की तथागत को चिंता है, उनसे बचने के लिए कुछ नियम नहीं बनाए जा सकते? अच्छा आनंद, यदि महाप्रजापति का इतना आग्रह है कि मेरे धम्म विनय में उन्हें प्रव्रजित होने की अनुमति मिलनी ही चाहिए, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसके लिए 8 शर्तें माननी होंगी। इन 8 नियमों का कड़ाई के साथ पालन करने के लिए महाप्रजापति स्वयं अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लें, तभी महाप्रजापति की प्रवृत्तियाँ होगी। जब आनंद थेर ने तथागत से उन 8 प्रमुख नियमों की जानकारी प्राप्त कर ली, तो वह महाप्रजापति गौतमी के पास गए और उनको वह सब बता दिया जो तथागत ने कहा था। महाप्रजापति गौतमी बोली, आनंद, जिस प्रकार अलंकार प्रिय कोई कुमार या कुमारी को स्नान करने के बाद कमल के फूलों की अथवा चमेली के फूलों की अथवा सत्तीमुतक के फूलों की माला प्राप्त हो और वह उसे अपने सिर पर रखे धारण करे, उसी प्रकार आनंद, मैं इन 8 प्रमुख नियमों को धारण करती हूँ और अपने जीवन में उनका कभी भी उल्लंघन नहीं करूँगी। तब आनंद थेर तथागत के पास वापस गए और अभिवादन करके एक ओर बैठ गए, और एक ओर बैठे हुए पूजनीय आनंद थेर ने तथागत से कहा, महाप्रजापति गौतमी ने इन प्रमुख 8 नियमों के पालन कराने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, इसलिए यह अब उनकी उपसंपदा मान ली जाए। अब महाप्रजापति गौतमी ने प्रव्रज्या उपसंपदा ग्रहण की और उनके साथ ही उन 500 शाक्य स्त्रियों ने भी, जो महाप्रजापति गौतमी के साथ चलकर आई थी। इस प्रकार प्रव्रजित उपसंपदा होकर प्रजापति गौतमी तथागत के सामने आई और तथागत को अभिवादन करके एक और खड़ी हो गई। तथागत ने उन्हें धम्म और विनय की शिक्षा दी। ये 500 भिक्षुणियों शेष 500 भिक्षुणियों को तथागत के एक शिष्य नंदक ने धम्म और विनय की शिक्षा दी। महाप्रजापति गौतमी के साथ जिन शाक्य स्त्रियों ने प्रव्रज्या ग्रहण की, अर्थात जो भिक्षुणियाँ बनी, उनमें यशोधरा भी थी। भिक्षुणी होने पर उनका नाम भद्रा कच्चाना, या कहें संस्कृत में भद्रा कत्यायना हुआ। भद्रा कच्चाना। प्रकृति नामक चंडालिका की प्रवृत्तियाँ। एक समय भगवान सावथी में अनाथ पिंडक के जेतावनाराम में विनय विहार कर रहे थे। ऐसा हुआ कि तथागत के शिष्य आनंद भिक्षार्थ नगर पे गए हुए थे। भोजनांतर आनंद पानी पीने के लिए नदी की ओर जा रहे थे। उन्होंने एक लड़की को देखा जो नदी से घड़े में पानी भर रही थी। आनंद ने उससे पानी मांगा। लड़की का नाम प्रकृति था। पानी देने से इनकार करते हुए वह बोली, मैं चंडाल कन्या हूँ, मैं पानी नहीं दे सकती। आनंद ने कहा, मुझे पानी चाहिए, मुझे तुम्हारी जाति नहीं चाहिए। तब उस लड़की ने आनंद को अपने बर्तन से कुछ पानी दिया। इसके बाद आनंद जेतवन लौट आए। लड़की ने आनंद का पीछा किया और देख लिया कि वह कहाँ ठहरे हुए थे, और यह भी जान लिया कि उनका नाम आनंद था तथा वह भगवान बुद्ध के शिष्य थे। घर लौटकर उसने अपनी मातंगी
को सारा वृत्तांत कहा और ज़मीन पर लेट कर रोने लगी। माँ ने रोने का कारण पूछा तो लड़की ने सारी कहानी कह सुनाई और कहा, यदि तुम मेरा विवाह करना चाहती हो तो मैं केवल आनंद से ही विवाह करूँगी। मैं किसी अन्य से विवाह नहीं करूँगी। माता पता लगाने चल दी। घर लौट कर लड़की से बोली कि ऐसा विवाह असंभव है, क्योंकि आनंद ने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रखा है। यह बात सुनी तो लड़की बहुत दुखी हुई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह यह सब मानने के लिए तैयार नहीं थी और अपने निर्णय को भाग्य का निर्णय कहने लगी। इसलिए उसने कहा, माँ, तुम तो जादू टोना जानती हो ना, तो तुम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जादू टोना क्यों नहीं करती? माँ बोली, मैं देखूंगी कि क्या हो सकता है। मातंगी ने आनंद को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। लड़की बहुत प्रसन्न हुई। मातंगी ने जब आनंद से कहा कि उसकी लड़की उनसे शादी करने के लिए अत्यंत उत्सुक है, आनंद ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किए हुए हूँ। मैं किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। मातंगी बोली, यदि तुम मेरी लड़की से विवाह नहीं करोगे तो वह स्वहत्या कर लेगी। उसकी तुम्हारे प्रति इतनी अधिक आसक्ति है। आनंद ने उत्तर दिया, मैं असमर्थ हूँ। मातंगी घर के अंदर गई और लड़की को बताया कि आनंद ने विवाह करने से स्पष्ट मना कर दिया है। लड़की चिल्लाई, माँ, तुम्हारा जंतर मंतर कहाँ गया? मातंगी बोली, मेरा जंतर मंतर तथागत के विरुद्ध असर नहीं कर सकता। लड़की चिल्लाई, माँ, दरवाज़ा बंद कर दे और उसे बाहर न आने दे। मैं सुनिश्चित कर लूँगी कि आज ही रात में वह मेरा पति बन जाए। माँ ने वैसा ही किया जैसा लड़की चाहती थी। रात होने पर माँ ने कमरे में बिस्तर लगा दिया। लड़की ने अपने आप को अच्छी तरह अलंकृत किया और अंदर आई, किंतु आनंद पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में माँ ने अपने जादू टोने का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप कमरे में आग जल उठी। माँ ने आनंद के कपड़ों को पकड़ा और बोली, यदि तुम अब भी मेरी लड़की से विवाह करना स्वीकार नहीं करते तो मैं तुम्हें आग में झोंक दूंगी। तब भी आनंद नहीं झुके। माँ और लड़की ने अपने को असमर्थ जानकर आनंद को स्वतंत्र कर दिया। वापस जाकर आनंद ने सारी आप बीती तथागत को कह सुनाई। दूसरे दिन वह लड़की आनंद को खोजती हुई जेतवन पहुंची। आनंद भिक्षाटन के लिए निकल रहे थे। उन्होंने उस लड़की को देखा तो उससे बचकर निकलना चाहा, लेकिन जहाँ भी आनंद गए लड़की ने उनका पीछा किया। जब आनंद लौटे तो उन्होंने देखा कि वह लड़की जेतवन विहार के द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। आनंद ने तथागत को बताया कि किस प्रकार वह लड़की उनका पीछा कर रही थी। तथागत ने उसे बुलवा भेजा। जब लड़की सामने आई तो तथागत ने प्रश्न किया, तू आनंद का पीछा क्यों कर रही है? लड़की ने उत्तर दिया कि वह उससे विवाह करने की इच्छुक है। वह बोली, मैंने सुना है कि वह अविवाहित है। मैं भी अविवाहित हूँ। भगवान बुद्ध बोले, आनंद एक भिक्षु है, उसके सिर पर बाल नहीं है। यदि तुम भी उसी की तरह मुंडन करा लो तो मैं देखूंगा कि क्या कुछ किया जा सकता है। लड़की बोली, मैं इसके लिए तैयार हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, मुंडन कराने से पूर्व तुम्हें अपनी माँ से अनुमति लेनी होगी। लड़की अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, जो तुम नहीं कर सकी वह मैंने कर लिया। भगवान बुद्ध ने आश्वासन दिया है कि यदि मैं मुंडन करा लूँ तो वह आनंद से मेरा विवाह करा देंगे। माँ क्रुद्ध होकर बोली, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुम मेरी लड़की हो और तुम्हें बाल रखने चाहिए। तुम आनंद जैसे श्रमण से विवाह करने के लिए क्यों इतनी इच्छुक हो? मैं किसी अच्छे आदमी से तुम्हारा विवाह करवा दूंगी। उसने उत्तर दिया, या तो मैं आनंद से विवाह करूंगी या फिर मर जाऊंगी। मेरे लिए और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। माँ बोली, तुम मेरा अपमान क्यों कर रही हो? लड़की बोली, यदि मैं तुम्हें प्रिय हूँ तो जैसा मैं चाहती हूँ मुझे वैसा ही करने दो।
माँ ने अपना विरोध वापस ले लिया और लड़की ने मुंडन करा लिया। तब लड़की तथागत के सामने उपस्थित हुई और बोली, आपके आदेश के अनुसार मैंने अपना मुंडन करा लिया है। तब तथागत ने कहा, तू क्या चाहती है? उसके शरीर का कौन सा हिस्सा है जिससे तुझे प्रेम है? लड़की बोली, मैं उसकी नाक से प्यार करती हूँ, मैं उसके मुंह से प्यार करती हूँ, मैं उसके कानों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आवाज़ से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आंखों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी चाल से प्यार करती हूँ। तब तथागत बोले, क्या तुम जानती हो कि आंखें आंसुओं का घर है, नाक गंदगी का घर है, मुंह थूक का घर है, कान मैल का घर है और शरीर मलमूत्र का घर है। जब स्त्री पुरुष सहवास करते हैं तो वे बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन जहाँ जन्म है वहीं मृत्यु भी है, जहाँ मृत्यु है वहीं दुख भी है। लड़की, मैं नहीं जानता कि तुम आनंद से विवाह करके क्या पाओगी। लड़की गंभीरतापूर्वक सोचने लगी और इस बात पर सहमत हो गई कि आनंद के साथ विवाह करना बेकार है, जिसके लिए वह इतनी अधिक इच्छुक थी। उसने अपना यह निष्कर्ष तथागत को बता दिया। तथागत को अभिवादन करके स्त्री बोली, अज्ञान के वशीभूत होकर मैं आनंद के पीछे लगी थी, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं उस नाविक की तरह हूँ जिसकी नौका एक दुर्घटना के बाद दूसरे किनारे पर लग जाए। मैं एक आरक्षित वृद्ध प्राणी की तरह हूँ जिसे सुरक्षा मिल गई है। मैं उस अंधे की तरह हूँ जिसे नई दृष्टि प्राप्त हो गई है। तथागत ने अपनी प्रज्ञा भरी शिक्षा द्वारा मुझे निद्रा से जगा दिया है। धन्य है हे प्रकृति, तू यद्यपि तू चंडाल कन्या है, किंतु फिर भी तू श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के लिए आदर्श प्रस्तुत करेगी। तू निम्न जाति की है, लेकिन ब्राह्मण तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। न्याय तथा पवित्रता के पथ से विचलित न होना। तेरी कीर्ति राज सिंहासन पर बैठी हुई रानियों की कीर्ति से भी बढ़कर होगी। विवाह में असफल हो जाने पर उसके सामने भिक्षुनी संघ में प्रविष्ट होने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग न था। उसने इच्छा प्रकट की तो वह भिक्षुनी संघ में प्रविष्ट कर ली गई, यद्यपि वह निम्नतर जाति की थी। आठवां भाग, पतितों तथा अपराधियों की धम्म दीक्षा। एक घुमक्कड़ की धम्म दीक्षा। इस भाग को अगले वीडियो में 23वें वीडियो में जारी रखेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।